से क्लियर हो जाएंगे। और प्लस 30 से 29, 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं, वाइवा में मिलते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 30 बराबर 80 नंबर आपको अगर फिजिक्स में चाहिए हैं तो इन 35 टॉपिकों को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, वरना पछताओगे भैया अगर इन टॉपिकों को आपने 35 टॉपिकों को छोड़ दिया। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी 2027 की एकदम बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए आज हम एक बढ़िया सा और एकदम बेहतरीन वीडियो लाए हैं, जिसमें हम क्या बताने वाले हैं। अगर आप भैया कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगस्त से पढ़ने वाले हो तो मैं बताने वाला हूँ अगस्त से फिजिक्स में पढ़ के भैया 70 में से 70 नंबर कैसे ला सकते हैं वो बताएंगे। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये 70 में से 60 से 68 नंबर लाने में एकदम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एकदम तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो भैया कौन सी गलती हमें नहीं करनी है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। भैया कोई लोग होते हैं फालतू की चीज़ें पढ़ने लगते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन कौन सी चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पढ़नी है, ठीक है। और जो हम आपको बताएंगे इसी में बताएंगे टॉप के 35 टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसे आप पढ़ के भैया जिन्हें पढ़कर आप भैया 50 प्लस नंबर तक 35 टॉपिक से ही ला सकते हो। और एकदम हर टॉपिक पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। और ये 35 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 50 से 55 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाएंगे अगर आपने 35 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। तो कौन कौन से टॉपिक वो भी हम बताएंगे, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता अगर ये आपने 35 टॉपिक पढ़ ली। और गलती आप लोग क्या करते हो भैया, फालतू की चीज़ें पढ़ने लगते हो, ठीक है। और फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़नी है। जैसे आपको पढ़ना है भैया लॉन्ग क्वेश्चन, आप पढ़ रहे हो शुरू में एमसीक्यू भैया आपको जब पेपर शुरू होता है ना उसके 1-2 दिन पहले एमसीक्यू पढ़ो। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए तो एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या करते हैं भैया, छोटी परिभाषाएं भी रटने लगते हैं पहले से ही, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ें, जो हम 35 टॉपिक आपको बताएंगे वो अगर आप बढ़िया से सबसे पहले पढ़ लेते हो तो ना आपको एमसीक्यू की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो आपको छोटी परिभाषाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से आपका सब क्लियर हो जाएगा 35 टॉपिक से। और इनकी बात करें जो हम 35 टॉपिक बताएंगे भैया, ये भैया कम से कम हर साल आपके यूपी में 7 सेट बनते हैं। कितने सेट बनते हैं? 7 सेट बनते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग ज़िलों में जो है डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और यही भैया हर पेपर में 5 से 6 सेट में हर साल इन 35 टॉपिक में से ही पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज इधर से उधर हो जाए 1-2 टॉपिक उसका नहीं कह सकता, लेकिन इसी टॉपिक से जो 35 टॉपिक बताएंगे इसी से ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहले स्क्रीनशॉट करिए, अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं 35 टॉपिक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उनको आपने छोड़ा तो भैया आपका फिजिक्स में खेला ख़त्म भैया। इनके अलावा कोई टॉपिक पूछे ही नहीं जाते जो 35 टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर इनको छोड़ दिया भैया आपने तो समझ लीजिए आपके भैया 0 हो जाएंगे फिजिक्स में नंबर, इतना समझ लीजिएगा। चलिए फिर चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? गॉस की परिमेय तथा अनुप्रयोग। भैया 100% लिख के ले लो, हमसे 100% लिख के ले लो भैया। ये भैया पूछा जाता है आपका 4 से 5 फिट में। इससे रिलेटेड भैया या 5 नंबर का या 3 नंबर का या 2 नंबर का। 2 नंबर से नीचे तो गॉस की परिमेय पूछी नहीं जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में 3 नंबर का आता है, ठीक है।
फिर देखते हैं दूसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसकी बात करें, ये डेरिवेशन है, 3 नंबर में आता है और 100% वाला है भैया। ठीक है, जितने भी टॉपिक बताएंगे 35 टॉपिक वो 100% वाले होंगे और उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। गलती से भी छोड़ दिया तो काम हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है, विलगित चालक की धारिता, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर भैया सवाल बनता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 3 नंबर का सवाल बनता है इस पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। 100% ले लो इसे, 100% टपकेगा भैया, 100% वाला है। फिर देखते हैं 5वां, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, इसकी बात करें भैया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 100% लीजिए भैया। ये भैया हमने छांटे हैं 100 टॉपिक जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें से हमने 35 टॉपिक यहाँ पे छांटे हैं। ठीक है, 65 टॉपिक छोड़ के 35 टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं किरचॉफ का नियम। 100% ले लो इसे भैया, इसे छोड़ के मत जाना। इस पे सवाल आता है 5 नंबर का, किरचॉफ का नियम आएगा तो 3 नंबर का। ठीक है, और MCQ बना, ये पहली बार 5 से 3 नंबर के बीच में ही पूछा जाता है, इससे कम नंबर में नहीं पूछा जाता है। फिर आगे भीटसन शोध, इसे भी भैया 100% लीजिए, 100% गारंटी लेते हैं इसकी। ठीक है, और एकदम इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है। और ये भी भैया 5 से 3 नंबर में पूछा जाता है, 5 से 3 नंबर में। ठीक है, फिर आ जाइए 8वां क्या है, एम्पियर का परपतीय नियम। ये भी भैया 100% है और ये आएगा आपका 5 से 3 नंबर में, यह भी आता है और ज़्यादा चले 5 ही नंबर में पूछा जाता है। फिर आगे भैया बायो सावर्ट का नियम, ये भी भैया 100% ले लो, क्योंकि भैया हमारे यूपी में 7 सेट बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड होते हैं, उनमें यही क्वेश्चन रखे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 3 नंबर और 5 नंबर वाले। ठीक है, तो अगर आपने इन 35 टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है, आपके 50 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाएंगे, 50, 30, 80 नंबर तो यहीं से आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले भी 30 जोड़ने होंगे। 10वां क्या है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आघूर्ण। हो इसकी बात करें भैया 3 नंबर में, और ये 2025 में भैया 4 से 5 सेट में आया था और इस बार भी संभावना है 2027 में भी। और इसकी बात करें एकदम 100% ले लो ये। फिर देखते हैं 11वां क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यह भी भैया 100% वाला टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं 12वां सप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिए भैया। ठीक है, अब देखते हैं 13वां क्या है, LCR परिपथ। LCR परिपथ 5 नंबर का भैया और 100% ले लो इसे। अब भैया ये आप तो ये तो सब 100% है, फालतू क्या है भैया, फालतू का हमने छोड़ दिया। 65 टॉपिक छोड़े हैं फालतू के, 65 टॉपिक पूरे 100 टॉपिक थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें से मैंने 65 टॉपिक छोड़ दिया और 35 रख लिए जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब 100% वाले हैं। फिर आ गए भैया ट्रांसफर का सिंथेसिस व रचना तथा कार्यविधि। इसकी बात करें 100% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे करें बात तो 5 नंबर का, ये भी भैया 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। इससे भैया आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, 5 नंबर का या 3 नंबर का या 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना। फिर देखते हैं 15वां टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि। ये भी भैया आपका 5 नंबर का टॉपिक है और एकदम 100% वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो 35 टॉपिक बताएंगे वो एकदम 100% वाले हैं। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट करिए, फिर बताते हैं जो 20 टॉपिक रह गए हैं वो भी बता दे रहे हैं आपको। कर लिए भैया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं 16वां टॉपिक क्या है भैया, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र।
यह भैया पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। इसे भैया कभी कभी पूछ लेता है लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है, पूछ लेगा लेंस मेकर का सूत्र लिखे है, तो इस प्रकार पूछे चाहे इस प्रकार लिखना एक ही है। फिर देखते हैं 17वां क्या है भैया, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। और ये भैया क्या है 100% वाले टॉपिक है, ये भी भैया आपका 100% है, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसकी बात करें ये 3 नंबर का आता है और 100% है, ठीक है। या इस पे सवाल भी पूछ सकता है या ये पूछ सकता है ना, कि पूछता जरूर है। फिर देखते हैं 19वां क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर के आधार पर अपवर्तनांक की व्याख्या, ठीक है, परावर्तन की व्याख्या। और फिर दूसरा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। देखिए भैया ये है परावर्तन, ये है अपवर्तन, ठीक है, ये है परावर्तन, ये है अपवर्तन। और इनकी दोनों की बात करें ये भैया आपके 100% है। एक तो आपके हर सेट में मतलब 7 सेट में यही 2 रखे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, अथवा में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में आए, लेकिन आएंगे। और ये पूरा का पूरा आएगा भैया 5 नंबर का। अगर 5 नंबर लेना है तो इन 2 टॉपिक को अच्छी तरह से और खूबसूरत तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। फिर देखते हैं भैया 21वां टॉपिक क्या है, व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें। इसकी बात करें ये भी भैया 100% है और ये पूछा जाता है आपका 3 नंबर में। सब 100% वाले ही टॉपिक बताएंगे भैया, ठीक है। फिर देखते हैं 22वां क्या है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और पूरे का पूरा 5 नंबर का ये आएगा आपका 100%। अगर इन टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाए, 15 नंबर के। तो 15 नंबर आपके यहीं से आएंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं नीचे के, ये ठीक है। फिर देखते हैं क्या है भैया, यहाँ पे एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी भैया 5 नंबर का पूछा जाता है और भी 100% है। ये 2025 में आया था, 2026 में भी आया था और 2027 में भी आएगा। और 24वां क्या भैया, दहली तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन। ये भी भैया इनमें से 3 है टॉपिक, इनमें से 2 तो श्योर पूछे जाते हैं 3 नंबर के या 5 नंबर का। अगर 2 आए तो 5 नंबर के, 1 पूछा तो 2 नंबर का, इतना ध्यान रखना। लेकिन पूछे जाते हैं इनमें से 2 टॉपिक तो आते ही आते हैं। फिर देखते हैं 25वां क्या है भैया, आइंस्टीन के प्रकाश का विद्युत समीकरण। ये भी भैया 100% है और ये भी 100% है। अगर ये 35 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो आपके भैया फिजिक्स में कोई रोक ही नहीं सकता नंबर। ये क्यों से भैया 26वां क्या है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। ये भी भैया इस पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे सवाल कम से कम 60% आता है और परिभाषा 40%। और ये पूरे का पूरा बन गया 100% का टॉपिक, ठीक है। फिर देखते हैं 27वां का है, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन। और 28वां है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, ठीक है। और फिर नीचे एक 29वां बोहर का परमाणु मॉडल, 1 2 3। और इनमें से ले लो 100% एक टॉपिक, 3 से 5 नंबर का, सबसे ज़्यादा 5 नंबर का, ठीक है। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन नीचे बता रहे हैं एक एक ध्यान करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वरना पछताओगे भैया, ठीक है। इनमें से एक टॉपिक तो आप रख लीजिए एकदम क्लियर। फिर 30वां है समस्थानिक समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक। इसमें से भी ये 2 क्वेश्चन, अगर 3 पूछे तो 5 नंबर का, अगर 2 पूछे तो 3 नंबर का। लेकिन भैया ये छोड़ के मत जाना, इतना ध्यान रखना। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए भैया अब देख लेते हैं 5 टॉपिक जो और बचे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। 31वां क्या है भैया, नाभिकीय विखंडन है भैया।
नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। यह भी भैया आपका आता है 3 नंबर का एक टॉपिक, ठीक है, 3 नंबर का और 100% है यह। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ऐसे समझिए आंख मीच के आप भरोसा कर सकते हो 5 नंबर का एक टॉपिक जरूर आएगा यहाँ से 4 टॉपिक में से। तो पहला कौन सा है? 32वां पीएन संधि डायोड अग्रभिनत, ठीक है, पीएन संधि डायोड अग्रभिनत और पीएन संधि डायोड पश्चभिनत और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी। इन भैया 4 टॉपिक को आप इन 4 टॉपिक को ले लो हमसे 200 नहीं 1000%, 1000% ले लो यहाँ से। एक टॉपिक भैया यहाँ से हर सेट में एक एक टॉपिक और 5 नंबर का पूरा पूछा जाएगा। नहीं यकीन है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए। यह भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिकों को छोड़ दिए तो 5 नंबर आपने गंवा दिए, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप एकदम बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जो 100 टॉपिक हैं उनमें से हमने ही ये निकाल रहे हैं 35 टॉपिक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप बढ़िया और अच्छी तरह से और लगन से पढ़ लेते हो तो आपके भैया 50 से 55 नंबर यहीं से 55 नंबर कम से कम भैया यहाँ से 50 से 55 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और प्लस 30 से 29 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं, वाइवा में मिलते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 50 + 30 बराबर 80 नंबर आपको अगर फिजिक्स में चाहिए हैं तो इन 35 टॉपिकों को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, वरना पछताओगे भैया अगर इन टॉपिकों को आपने 35 टॉपिकों को छोड़ दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो अब रेगुलर आएंगे, कोई कटापिटी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।